और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक दिल्ली में है। नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी, गृह सचिव और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक दिल्ली में है और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, कितनी अहम ये बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा या जिस पर कुछ फैसला लेने तक की नौबत आ सकती है, और क्यों इसे माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये बैठक काफी अहम हो सकती है? देखिए विशाल, अगर हम आज की बैठक की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को चेयर करने वाले हैं। आज दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे और वहीं आला अधिकारी जम्मू कश्मीर से भी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से और एजेंसीज के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो डीजीज हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम बात करें मुद्दा, तो 2 अहम मुद्दे हैं। पहला, सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू किया जाएगा। सुरक्षा के हालात को लेकर आए दिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस तरह की मीटिंग्स होती रही हैं। और दूसरा मुद्दा है डेवलपमेंट का, विकास का, जो सेंट्रल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी आज की मीटिंग में। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो 2-3 अहम बातें हैं। पहला तो ये कि अगले महीने कश्मीर में G20 की एक बैठक होने वाली है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की। उसकी सुरक्षा को लेकर माना जा रहा है कि सरकार काफी सीरियस है और कड़े कदम उठा सकती है उसको लेकर, ताकि वहां पर पीसफुली ये बिना किसी इंसिडेंट के ये G20 की जो मीटिंग होने वाली है वो वहां पे हो जाए। और हमने ये भी देखा है कि इस मामले पर पाकिस्तान ने आपत्ति भी जताई है। हालांकि हम मान रहे हैं कि भारत की तरफ से तो इस पे जवाब भी आएगा। दूसरा अहम बात यह है कि अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, जून के एंड से, उसको लेकर भी रिव्यू हो सकता है। टूरिस्ट सीजन भी आने वाला है, ऑलरेडी वहां पे टूरिस्ट पहुंचे हुए, उनकी सुरक्षा, वो भी एक अहम मुद्दा है। और एक अहम बात यह भी है कि G20 को लेकर माना जा रहा है कि जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से थ्रेट है, और ऐसे में जो माइनॉरिटीज वहां पर रहती हैं, जो देश के अन्य हिस्सों से लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में चर्चा हो सकती है, ताकि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी वहां पर रहे जब ये मीटिंग होगी। और जब सीजन आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा का भी और टूरिस्ट का भी, तो उसको, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होने वाली है। शैलेंद्र, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आपने बताए, और लेकिन ऐसा आखिर क्यों है कि जब भी कोई बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर होती है तो उसमें एक कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्ण स्थितियों की भी समीक्षा की जानी है क्या? जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं लगभग, तभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तौर पर इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल जो उसमें ऐलान होना है वो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन उससे पूर्व की स्थिति की क्या कुछ समीक्षा भी हो सकती है? देखिए, अभी इलेक्शंस को लेके स्पेसिफिकली मीटिंग जो है वो नहीं बताई जा रही है। आज की मीटिंग जो है वो स्पेसिफिकली G20 को लेके होने जा रही है। और वो अहम बात ये भी है कि जब से 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद से, उसके बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय एक बैठक जो है ये कश्मीर में होगी। अगले महीने 22 से 24 तारीख के बीच में ये 3 दिनों की बैठक होगी। और जो वहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे वो ना सिर्फ श्रीनगर में रहेंगे, बल्कि वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ का भी वो दौरा करेंगे, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्योंकि कश्मीर में हो रही है, कहीं पर भी अगर इस तरह की मीटिंग होती है G20 की, तो सुरक्षा के पुख्ता और कड़े किए जाते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में हो रही है तो इस पे फोकस ज्यादा है, और क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज पैदा करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कश्मीर में जो टॉप कमांडर्स हैं आतंकियों के, उनका खात्मा किया गया, तो ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ, तो इस तरह की कोई हरकत हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में एक सिक्योर एनवायरनमेंट में इस मीटिंग को कराने के लिए आज की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधिकारी शामिल होंगे, और वहीं रॉ और आईबी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, और वहीं एलजी मनोज सिन्हा और जो होम सेक्रेटरी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको ये भी याद दिला दें कि ये दूसरी बैठक है 2 दिनों के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात को लेकर जायजा होना है। कल भी एक अहम बैठक हुई थी गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। जी, शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।